हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना फैमिली क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा में। आज की इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो आपका टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ये लेसन शॉर्ट हुआ है क्योंकि इसमें इसका जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दो पार्ट है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो आपका टर्म टू में एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए इसमें ओनली हम लोग डिस्कस करेंगे हेरिडिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे। हेरिडिटी जो एग्जाम स्पेशल सीरीज चल रहा है, ठीक है, इसमें मेनली डिस्कस हम लोग करने वाले इस टॉपिक को होगा एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला इस प्रकार से क्वेश्चन जो आया हुआ है कि डिफाइन हेरिडिटी, या टॉपिक का ही नाम है हेरिडिटी। इट मीन्स कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कभी कभी आपको आपके रिलेशनशिप वाले या आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे कि जो आपका आई का कलर है आपके पापा की तरह दिखाई दे रहा है या आपके मदर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जो लक्षण है या ट्रेड्स हैं ये कैसे आप तक आता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा आप में जो भी ट्रेड्स नजर आ रहा है मदर फादर वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब भी ऑफस्प्रिंग का बात किया जाएगा इट मीन्स यहाँ पर चाइल्ड से बात किया जा रहा है। ठीक है, कि उनके चाइल्ड और पेरेंट्स, या आपका कभी कभी यही प्रोजेनी भी बोला जाएगा, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी भी बोला जा सकता है। तो बताइए लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है ट्रांसमिट हो रहा है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, या कभी कभी इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। जैसे में हेयर का कलर, जेनुअनली हेयर का कलर हो गया, आई कलर हो गए, हाइट हो गए, ये सारे क्या होते हैं, मदर या फादर से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि 50% करेक्टरिस्टिक मदर का होता है और 50% करेक्टरिस्टिक फादर का होता है। इससे आपका जो भी होगा चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग इसमें मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे ट्रेड्स होते हैं और कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन से एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, वो वाले ट्रेड क्या है, और जो नहीं जाते उनको हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसके आधार पर क्या किया गया है, ट्रेड्स को दो भागों में, मतलब ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक एक ही है। ट्रेड्स बोलने का मतलब है, ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक ही है। आपसे फीचर जो भी बोलते हैं, देखिए पहला जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स है और एक है इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर और इनहेरिटेड। एक्वायर का मतलब भी क्या होता है कि आप उसको हेरिडिटी से कंबाइन कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, एक्वायर मतलब जो अपने लाइफ टाइम में हम लोग गेन करते हैं। जैसे एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पासड फ्रॉम प्रोजेनी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और ये होता है एक्वायर बाय एनी स्पेशल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जो लाइफ टाइम में जो करेक्टर हम लोग गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए आपका ड्राइंग क्या है, बहुत अच्छा है, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो ये आप अपने लाइफ टाइम में अचीव किए हैं। ठीक है, ये बचपन से आपके अंदर ड्राइंग नहीं था। ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग का कैरेक्टरिस्टिक आपके जो चाइल्ड आने वाले होंगे फ्यूचर में, उनमें ड्राइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं जा सकता है, या ट्रेट ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जैसे में सचिन एक अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उनके बेटे में कैरेक्टरिस्टिक नहीं गया होगा कि वो भी एक अच्छे क्रिकेटर बने। ठीक है, और एक है इनहेरिटेड ट्रेड्स, दे कैन बी पासेस टू प्रोजेनी, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, दोनों टर्म आ सकते हैं, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। मतलब इट मीन्स कि ये जो कैरेक्टर है इनहेरिटेड ट्रेड्स है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए, अब जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है उसका मेन रीजन होता है कि कहीं ना कहीं डीएनए में किसी प्रकार का चेंजेज होंगे, तब जाके वो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि डज नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन डीएनए। ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है ओनली आपका सोमैटिक सेल को इफेक्ट करते हैं। सोमैटिक सेल मीन्स कि जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल हैं उसको हम लोग सोमैटिक सेल को में कंसिडर करते हैं। और ये जो होगा ओनली किस पर इफेक्ट करेंगे, ठीक है, या ये जर्म सेल पर इफेक्ट नहीं करते हैं और जर्म सेल पे
इफेक्ट करते हैं। जर्म सेल मतलब यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग स्पर्म और ओवम को मान लें। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है या चेंजेज होते हैं तो ये वाला चेंजेज आपके चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट जो है उसको भी देख लेते हैं। दी ट्रेट आर एक्वायर आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद हमारे अंदर आता है। ठीक है, जन्म के बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। और अगला है दी ट्रेट आर पोसेस बिफोर द बर्थ, ये जो हमारे मदर और फादर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, जन्म से पहले ही मिल जाता है। जैसे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक्वायर्ड ट्रेट्स का। क्या है, एक्वायरिंग नॉलेज, लॉस ऑफ वेट, या गुड स्पीकिंग स्किल हो सकता है, या राइटिंग हो सकता है, जो भी आप लिखें। ठीक है, अगला इसका देखिए ये इनहेरिडिटी या जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, वही है। इसमें क्या है, स्किन का कलर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहाँ पर स्किन का कलर दिया हुआ है। ठीक है, आपका कलर ऑफ आई है। ये सारे क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो हमें मदर से या अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो आप लिख सकते हैं कि इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि ट्रेट डेट कैन पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, डेट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है कि ट्रेट्स एक्वायर इन लाइफ टाइम, या जो भी ट्रेट अपने लाइफ में हम ग्रहण करते हैं वही मेरा एक्वायर्ड ट्रेट्स है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेंस में एक टॉपिक है आपका। इसका मतलब है कि जो इनहेरिटेट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, इनको बारे में सबसे पहले डिस्कस कौन किए, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन, इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक। क्या, फादर ऑफ जेनेटिक इनको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिनको बोला जाता है G.J. मेंडल के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। या ओनली मेंडल आएगा। फादर ऑफ जेनेटिक इनको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट, मटर के पौधे पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पिजम सैटिवम, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, पिजम सैटिवम। क्या इसका किसका नाम है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और इन्होंने, आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो मेंडल थे, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, लेकिन मेंडल मटर के पौधा का चुनाव ही क्यों किए, मेंडल मटर के पौधा का सिलेक्शन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों किए। देखते हैं इसका, यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए होंगे और पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकते हैं। देखिए क्या है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल मटर का पौधा क्यों चुनाव क्यों करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका आंसर आप देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा होता है। अगर सपोज कीजिए किसी मैंगो ट्री या किसी ह्यूमन बीइंग पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप 1 से 2 जनरेशन देख पाते हैं। ठीक है, या उसके जाने से पहले आपका डेथ हो जाएगा, तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होने के कारण बहुत सारे जनरेशन को देख पाते हैं मेंडल। दूसरा कंडीशन, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि एक ही प्लांट में या एक ही प्लांट के फ्लावर में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हों। ठीक है, कि इन अ सेम फ्लावर मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, जो होंगे उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल नेचर थे। अगर बाइसेक्सुअल है तो सपोज कीजिए आपको सेल्फ पोलिनेशन कराना है, तो आप उसके एंथर को हटा देंगे, तभी सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। और क्रॉस पोलिनेशन यानी कि दोनों टाइप के पोलिनेशन हम इसमें करा सकते थे। इसलिए लिखा हुआ है पॉइंट कि बोथ टाइप ऑफ पोलिनेशन कैन बी डन, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि 7 पेयर यहाँ पर होगा। ठीक है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या समझिए, कंट्रास्टिंग करेक्टर कहने का मतलब है कि एक दूसरे का अपोजिट करेक्टर इसमें मिले, 7 पेयर। जैसे अगर एक करेक्टर आप लेते हैं टॉल, टॉल का उल्टा क्या होगा, ड्वार्फ लीजिए या शॉर्ट लीजिए। ठीक है, ये मेंडल के द्वारा चूज किया गया था। अगला है जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक इसका देखिए क्या बोल रहा है कि पी प्लांट जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉर ईच जनरेशन। मतलब एक जनरेशन बहुत सारे ये क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं या सीड्स जनरेट होता है इसमें। ठीक, अब देखते हैं जो अभी हम जस्ट बोले कि कंट्रास्टिंग करेक्टर, तो कंट्रास्टिंग जो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर थे वो मेंडल के द्वारा चूज किए गए वो कौन कौन से
थे, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वो क्या है, जैसे कलर के आधार पर लेते हैं। कलर क्या है, पर्पल वाइट, पर्पल और वाइट है। फ्लावर पोजीशन क्या हो सकते हैं, एक्सियल है या टर्मिनल है। सीड्स कलर येलो ग्रीन। सीड का शेप राउंड या कभी कभी देखे होंगे आप गोला होता है, कभी सिकुड़ा हुआ है जिसको रिंकल्स बोलते हैं। और पोर्ट क्या होते हैं, एक इन्फ्लेटेड होते हैं, इन्फ्लेटेड और एक होता है कॉन्ट्रिकेट, जैसे कि जितना सीड्स है उसके साइड साइड ए वाले को बोलते हैं कॉन्ट्रिकेटेड टाइप के हैं, इमली के टाइप होता है, ठीक है। और एक है इसके पोर्ट के जो कलर होंगे, ऊपर जो कवर होता है इसकी ऊपरी कवर का, ठीक है, यहाँ पर क्या है ग्रीन या तो येलो। और स्टेम के लेंथ के आधार पर कि कौन लॉन्ग है और कौन शॉर्ट या टॉल, और हम लोग जिसको बोले हैं टॉल है, एक टॉल और एक है, देखिए टॉल और एक है ड्वार्फ है। तो इसमें जो फर्स्ट ऊपर वाले का है जैसे पर्पल, एक्सियल, येलो, राउंड, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, टॉल, ये सारे क्या है डोमिनेंट करेक्टर हैं। डोमिनेंट करेक्टर हैं या F1 जनरेशन में सारे आपको यही देखने को मिलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर ही शो होते हैं इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन अभी जस्ट आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि डोमिनेंट करेक्टर क्या है, ठीक, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे सपोज मेंडल क्या किए, किसी भी करेक्टर को दिखाने के लिए टॉल के लिए कैपिटल टी का यूज किए, और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी का उपयोग किया गया मेंडल के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या हैं जो कि इस लेसन को समझने में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेट्स मूव ऑन। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिसेसिव ट्रेड्स। रिसेसिव ट्रेड्स का मतलब है द करेक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट इज अ स्टिल प्रेजेंट इन जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल मेंडल क्या किए थे, रिसेसिव ट्रेड को दर्शाने के लिए वो स्मॉल टी का यूज किए। जैसे और डोमिनेंट ट्रेड्स क्या देखिए, द करेक्टरिस्टिक विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं डोमिनेंट करेक्ट, और उसको क्या किए कैपिटल टी से उसको डिनोट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कैपिटल टी है इट मीन्स कि पौधा क्या है टॉल है, स्मॉल टी है मतलब ये पौधा ड्वार्फ या शॉर्ट है। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होंगे, ठीक, तो इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, स्मॉल वाले रिसेसिव कैरेक्टर भी हैं टी, और क्या है एक जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर भी है। लेकिन इस पौधे को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये जो पौधा है वो टॉल है। यहाँ पर कौन सस्पेंस हो जाते हैं, स्मॉल वाले टी जो है वो सस्पेंस हो जाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और केवल एक्सप्रेस क्या होता है कैपिटल टी, और इसलिए हम इस पौधे को बोलते हैं, ये पौधा जो होगा टॉल नेचर के होगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या करते हैं कि जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसके प्रेजेंस के कारण। किसके प्रेजेंस के कारण, जैसे अगर एक डोमिनेंस प्रेजेंस होगा इसमें तो अपने आप को एक्सप्रेस वो नहीं कर पाएंगे। ए जो छोटे वाले टी स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक। जैसे सपोज कीजिए केवल स्मॉल टी है तब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि रिसेसिव ट्रेड्स ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स। अगर ये डोमिनेंट्स नहीं है तभी जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जीन। क्या है जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी वी ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जैसे क्रोमोजोम को अगर आप खोलते हैं, क्रोमोजोम को ओपन किया जाएगा तो उसमें क्या पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए के जो यूनिट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीन, ठीक। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एलील। क्या है, एलील है द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। जैसे क्या होता है कि जो जीन होते हैं वह अलग जो किसे पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो ये जो फॉर्म है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलील बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी, जो कैपिटल टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। जैसे इसमें क्या है, ये जीन हो गए, किसके जीन है टॉलनेस के हैं, लेकिन इसमें एलील कौन कौन है, टी है और एक कैपिटल टी है, ठीक।
और अगर हम शॉर्ट को देखते हैं, शॉर्ट पौधे के लिए हम एक जीन लेते हैं, शॉर्ट पौधे के लिए हम लोग जीन लेते हैं, मतलब स्मॉल टी, इसमें भी 2 एलील हैं, स्मॉल टी 1 और एक स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलील, और ये जो जीन होते हैं पेयर में हैं। और नेक्स्ट और देख लेते हैं पॉइंट क्या है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये आपके टर्म यूज किए जाएंगे। जैसे कंडीशन इन विच बोथ जीन सेम टाइप, जैसे जीन क्या है जिसमें दोनों सेम टाइप के होंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी। इट मीन्स होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम टाइप की गैमेट है इसमें। देखिए दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी। और हेट्रोजीनियस में क्या होंगे कि कंडीशन इन विच बोथ जीन आर डिफरेंट टाइप, और इसके लिए एक ही कंडीशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें क्या है दोनों एक दूसरे से डिफर हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हो गए यहाँ पर, और होमो का मतलब होता है सेम, इसलिए दोनों सेम होंगे, या तो कैपिटल टी होंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी होंगे, ठीक। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट अगर होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्या सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए मेंडल, और उन दोनों के बीच में क्या करा दिए, क्रॉस कराए। और क्रॉस कराने के बाद देखते हैं कि किस टाइप के पौधे जो जनरेशन में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पैरेंटल जनरेशन क्या है, एक टॉल पौधा लिया गया, टॉल को दर्शाने के लिए क्या है कैपिटल टी। ड्वार्फ को शो करने के लिए हम क्या करते हैं स्मॉल टी। फिर दोनों को गैमेट को सेपरेट किया गया, एक कैपिटल टी लीजिए और एक कैपिटल टी इधर हो गया, और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी। दोनों के जब गैमेट सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या जो पौधे मिल रहे हैं वो सारे क्या मिल रहे हैं, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर उसमें एक भी कैपिटल टी है मतलब वो पौधा क्या है, टॉल है, या दो भी कैपिटल टी है तभी वो पौधा क्या है, टॉल है। इट मीन्स कि जो F1 जनरेशन के पौधे आए, F1 जनरेशन मतलब F1 लिखा हुआ है मतलब फिलिया जनरेशन 1 के जो पौधे आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, टॉल पौधे। आप याद रखिएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन होगा उसके सारे पौधे क्या है, टॉल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे पौधे के क्या है इसमें टॉल है। और जो पौधे F1 जनरेशन में ऑब्टेन किए मेंडल, उन दोनों के बीच में भी क्रॉस करा दिए, तो ये सारे पौधे क्या हैं, टॉल हैं। तो टॉल के बीच में क्रॉस कराएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं या सेल्फ क्रॉसिंग कराया गया, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, F1 जनरेशन का पौधा, ये भी F1 जनरेशन का पौधा था, ठीक। दोनों के गैमेट बनाए गए कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दोनों के बीच में क्रॉस कराए गए एक दूसरे के साथ 1 बाय 1 करके। जैसे देखिए कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी गए तो क्या करेक्टर आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ गए, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्या देखिए फिर से कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है, फर्स्ट में क्या है कैपिटल टी, तो यहाँ पर क्या करेक्टर है, कैपिटल टी एक आया। दूसरा इसी में है, एक बार स्मॉल टी के साथ जाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जो आएगा करेक्टरिस्टिक टी एंड टी। तो यहाँ पर देखना वो क्या मिल रहा है, देखिए बड़ा वाला है एक करेक्टर, ये प्योर शॉर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों है मिक्स शॉर्ट, इसमें क्या है एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, बट ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, टॉल को। तो क्या है, ये 2 हो गए, और जो स्मॉल है या शॉर्ट प्लांट क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से आपका जो F2 जनरेशन हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, उसमें दोनों पौधे हैं टॉल एज वेल एज शॉर्ट पौधे, उनका रेशियो अलग अलग है। जैसे देख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या दिए हुए है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के सेकंड जनरेशन के पौधे इस प्रकार से थे, एक कंडीशन था और 2 ए हैं और एक ए है, ठीक। तो यहाँ पर हमको आता है कि जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फेनोटाइपिक रेशियो। तो पहले जेनोटाइप होता क्या है इसको समझिए। जेनोटाइप इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे
कि इसमें क्या है, एक कैपिटल के लिए हम क्या किए टी एंड टी, इसका जेनेटिक मेकअप क्या हुआ, एक ई टी हुए और एक टी, लेकिन एक्चुअली पौधा क्या है, टॉल है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। इसके लिए देखिए इसमें भी क्या जेनेटिक मेकअप किया गया, ए मेकअप किया, लेकिन पौधा एक्चुअल में अपीयरेंस कैसा हो रहा है, टॉल हो रहा है। और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होंगे, जो पौधा देखने में मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। अगर फिर से एक बार समझिए इसको, जीनोटाइप और फेनोटाइप का। जैसे आपको क्या बनाना था, एक सपोज कीजिए कि एक टी बना रहे हैं आप, टी बनाएं, चाय बनाने से पहले क्या करते हैं लोग, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल में निकल का एक ही टेस्ट आता है, वो क्या होता है, वही होता है एक्चुअल में, बोलिए फेनोटाइप है। और जो चीज़ मिलाएगा उसमें वो हो गया आपका जेनोटाइप। इट मीन्स कि इसमें जो जो प्रेजेंट है, टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जेनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी जेनोटाइप है। लेकिन अगर इसके हम बात करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, टॉल प्लांट है, तो इसका आपका फेनोटाइप होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस जो दूर से दिखाई देगा आपको, विजुअली कैरेक्टर जो होंगे। इसीलिए आपसे रेशियो पूछा गया कि जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए जीनो मतलब आप याद रखिए ज़्यादा जो होंगे करेक्टर क्या है, टी, एक बड़ा वाला है प्योर करेक्टर, इसलिए 1 लिखा गया है। ऐसे कितने हैं, 2 पौधे हैं, इसलिए 1:2:1 क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, देखिए 3:1 क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपका टर्म 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं, पहले वीडियो बताया गया है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम यहाँ पर जस्ट है क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, से आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा। अगर नहीं आने के बाद क्या करते हैं, गौतम के 27 विथआउट स्पेस करते हैं, तब भी आपके पास है जो डाटा है आ जाएंगे। या आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा के नाम से ही वो भी अकाउंट है। वहाँ पर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होगा तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन या जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं। और पीडीएफ भी आपको, हैंड रिटन नोट भी इसी ग्रुप से आपको मिलेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।